जय श्री सीताराम मित्रों, श्रद्धालु श्रोताजन बंधुओं, श्रद्धालु वंदनीय मातृशक्ति, वंदनीय भक्तजन, संपूर्ण सनातन प्रेमियों एवं संपूर्ण देशवासियों, आइए हम सब श्री विष्णु महापुराण की कथा सुने। यह कथा मैं राजेंद्र मिश्रा टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से कह रहा हूँ। कथा दूसरे अंश में चल रही है। श्री विष्णु महापुराण हमारे 18 पुराणों में तीसरे क्रम पर आता है और इस पुराण की विशेषता ये है कि ये पुराण महर्षि पाराशर द्वारा प्रणीत है। उन्होंने ही कहा है। मैत्रेय जी और पाराशर जी का संवाद चलता रहता है। विष्णु पुराण एक बहुत ही प्रधान पुराण है और ये सबसे बड़ी बात है कि शिव जी को बड़ा ही प्रेम है इस पुराण से। तो एक छोटा सा मंगलाचरण करते हैं, इसके बाद कथा को आगे बढ़ाते हैं। यह कथा में राजेंद्र मिश्रा पिछले 3 वर्ष से अधिक हो गए हैं लगातार कहते हुए, और इसी क्रम में मेरा 6वां पुराण है श्री विष्णु महापुराण। छोटा सा मंगलाचरण करते हैं, इसके बाद कथा आगे बढ़ाते हैं। कथा बहुत आनंददायक है और लक्ष्मी नारायण सब पर कृपा करें, ऐसी हमारी भगवान से विनती। पूरे देश में सुख समृद्धि और शांति रहे और सनातन धर्म और इसके प्रेमी जो अन्य मत और पथ के हैं वो भी सभी भगवान विष्णु की कृपा से सब संपन्न रहें, शांत रहें, स्वस्थ रहें। नमोस्तु रामाय सा लक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोस्तु रुद्रेन्द्रियमानिलेभ्यो नमोस्तु चंद्राग्नि मरुद्गणेभ्यः। जग मंगल गुण ग्राम राम के दानी मुकुति धन धर्म धाम के। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे। गंगातरंग रमणीय जटाकलापम गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम नारायण प्रियमनंग मदापहारम वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम भज विश्वनाथम। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिण्यौ। याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्ता स्थमीश्वरम्। भवानी शंकरौ वंदे भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्ताः स्थमीश्वरम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्।
ओम नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नेतः प्रणतः स्मताम्। तुलसीदास के पद कमल बारंबार मनाए, गुण गावहु श्री राम के हनुमत होई सहाय। प्रभु समरथ सर्वज्ञ शिव सकल कला गुण धाम, योग ज्ञान वैराग्य निधि प्रणत कल्प तरुनाम। विश्वनाथ ममनाथ पुरारी त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी, चर अरु अचर नार नग देवा, चर अरु अचर नाग नर देवा, सकल करई पद पंकज सेवा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जीते जी है जग का नाता, इसके बाद न कोई निभाता, अंत समय में आता काम, प्रेम से बोलो जय श्री राम। कल द्वितीय अंश के 9वें अध्याय तक की कथा हमने कही थी। शिशुमार और ज्योतिषमय चक्र का वर्णन किया था। उसमें कह रहे हैं पाराशर जी मैत्रेय से कि हे मुनि, सूर्य का आधार ध्रुव है। ध्रुव जो हमारे अंतरिक्ष में एक बहुत बड़े ग्रह के रूप में स्थित है, जो उत्तानपाद जी के पुत्र थे, तो सूर्य के आधार ध्रुव हैं। ध्रुव पद को प्राप्त कर लिया था उन्होंने भगवान नारायण की कृपा से। और ध्रुव का शिशुमार है, और शिशुमार का आश्रय श्री नारायण है। उस शिशुमार के हृदय में श्री नारायण स्थित है, जो समस्त प्राणियों के पालन करता तथा आदिभूत सनातन पुरुष है। यहाँ तक की कथा मैंने कल कही थी। कथा बड़ी विस्तृत है। आज 10वां अध्याय से कथा शुरू करते हैं। द्वादश सूर्यों के नाम और अधिकारियों का वर्णन है इसमें। श्री पाराशर जी कहते हैं, हे मैत्रेय, आरोह और अवरोह के द्वारा सूर्य की एक वर्ष में जितनी गति है, वो संपूर्ण मार्ग के दोनों ओर काष्ठाओं का अंतर 180 मंडल है। अब ये पैमाने हैं। मंडल एक ऐसा है जैसे एक निर्धारित समय या गति जो होती है उसको मंडल कहते हैं। आरोह और अवरोह, आरोह ऊपर की ओर, अवरोह नीचे की ओर। जो सूर्य की जितनी एक वर्ष में गति होती है, उस संपूर्ण मार्ग के दोनों काष्ठाओं का अंतर 180 मंडल है। 180। सूर्य का रथ प्रति मास भिन्न भिन्न आदित्य, सूर्य का रथ प्रति मास भिन्न भिन्न आदित्य, ऋषि, गंधर्व, अप्सरा, यक्ष, सर्प और राक्षस गणों से अधिष्ठित होता है। सबसे इनसे अधिष्ठित होता है। हे मैत्रेय, मधुमास यानी चैत्र मास में सूर्य के रथ में सर्वदा धाता नामक आदित्य रहते हैं, और क्रतु स्थला नाम की अप्सरा, पुलस्त ऋषि, वासुकी सर्प, रथभृत यक्ष, हेति नाम का राक्षस और तुम्बरु नाम का गंधर्व, ये 7 उस मास के अधिकारी होते हैं। इस 10वें अध्याय का नाम है, द्वितीय अंश के, इसका नाम है द्वादश सूर्यों के नाम। एक वर्ष में 12 सूर्य तपते हैं। प्रथम चैत्र मास से शुरू होते हैं। प्रथम चैत्र मास में जो सूर्य तपते हैं वो कौन से सूर्य हैं, उनका नाम, उनके ऋषि, उनके देवता, गंधर्व, यक्ष और राक्षस गण,
तो चैत्र में धाता नाम के सूर्य तपते हैं। धाता नामक आदित्य हैं ये, और क्रतु स्थल इस मास की अप्सरा रहती है, और पुलस्त ऋषि हैं। पुलस्त कौन है ये? पुलस्त ऋषि रावण के परदादा थे। इन 9 जो ऋषि ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे उनमें से एक पुलस्त जी। तो पुलस्त जी प्रथम मास के ऋषि हैं। वासुकी नाम के सर्प हैं, रथभृत यक्ष हैं, हेति राक्षस है, और तुम्बरु गंधर्व है। ये इस मास के अधिकारी हैं। तो 12 सूर्यों के नाम एवं अधिकारियों का वर्णन इस अध्याय का नाम है। तो ये चैत्र मास का मैंने बता दिया। रथभृत नाम के यक्ष, हेति नाम के राक्षस हैं। हेति और प्रहेति ये 2 भाई हुए थे पहले। इसमें नहीं है, रामायण में बहुत विस्तृत कथा है हेति प्रहेति की, और ये वाल्मीकि जी ने लिखी है। तो इसके हेति जो हैं ये राक्षस हैं। हेति जो है, हेति राक्षस एक धर्मात्मा था, और प्रहेति की वंशज राक्षसगण हुए हैं। तुम्बरु नाम के गंधर्व हैं, तथा अरियमा नामक आदित्य, पुलह ऋषि, रथौजा यक्ष, पुंजक स्थला अप्सरा, प्रहेति राक्षस, कच्छवीर सर्प और नारद नामक गंधर्व ये वैशाख मास में सूर्य के रथ पर निवास करते हैं। ये चैत्र के बाद जो वैशाख मास आता है उसमें अरियमा नाम के आदित्य हैं, तपते हैं। पुलह ऋषि हैं, रथौजा यक्ष, पुंजक स्थला अप्सरा है, प्रहेति राक्षस, कच्छवीर सर्प और नारद नामक गंधर्व ये वैशाख मास में सूर्य के रथ पर निवास करते हैं। हे मैत्रेय, अब ज्येष्ठ मास में निवास करने वालों का नाम सुनो। उस समय मित्र नामक आदित्य, अत्रि नामक ऋषि, तक्षक नामक सर्प, पौरसेय राक्षस, मेनका नाम की अप्सरा, हाहा गंधर्व और रथस्वन नामक यक्ष ये उस रथ में निवास करते हैं। तथा आषाढ़ मास में वरुण नामक आदित्य, वशिष्ठ ऋषि, नाग सर्प, सहजन्या अप्सरा, हुहु गंधर्व, रथ राक्षस और रथ चित्र नामक यक्ष उसमें रहते हैं। श्रावण मास में इंद्र नामक आदित्य, विश्वावसु गंधर्व, अस्तोत्र यक्ष, एला पुत्र सर्प, अंगिरा ऋषि, प्रमलोचा अप्सरा और सर्पी नामक राक्षस सूर्य के रथ में बसते हैं। तथा भाद्रपद में विवस्वान नामक आदित्य, उग्रसेन गंधर्व, भृगु ऋषि, आपूर्ण यक्ष, अनुमलोचा अप्सरा, शंखपाल सर्प और व्याघ्र नामक राक्षस का उसमें निवास होता है। इसके बाद आश्विन मास आता है। इसमें पूषा नामक आदित्य तपते हैं, वसुरुचि गंधर्व रहते हैं, बात राक्षस रहते हैं, गौतम इसके ऋषि हैं, धनंजय सर्प हैं, सुषेण गंधर्व है, और घृताची नामक अप्सरा का उसमें वास होता है। कार्तिक मास में विश्वावसु नामक गंधर्व, भरद्वाज ऋषि, पर्जन्य आदित्य रहते हैं, तपते हैं। एरावत सर्प, विश्वाची अप्सरा, सेनजित यक्ष और आप नामक राक्षस रहते हैं। मार्गशीर्ष के अधिकारी में अंश नामक आदित्य तपते हैं। काश्यप ऋषि, तार्क्ष यक्ष, महापद्म सर्प, उर्वशी नाम की अप्सरा, चित्रसेन गंधर्व, विद्युत नामक राक्षस हैं। हे विप्रवर, पौष मास में कृत्यु ऋषि, भग आदित्य, पूर्णायु गंधर्व, आस्फूर्ज राक्षस, कर्कोटक सर्प, अरिष्ट नेमी यक्ष और पूर्व चित्ती अप्सरा जगत को प्रकाशित करने के लिए सूर्यमंडल में रहते हैं। हे मैत्रेय, त्वष्टा नामक आदित्य, जमदग्नि ऋषि, कंबल सर्प, तिलोत्तमा अप्सरा, ब्रह्मोपेत राक्षस, सत ऋतजत यक्ष, धृतराष्ट्र गंधर्व ये 7 माघ मास में भास्कर मंडल में रहते हैं और तपते हैं। त्वष्टा नामक रहते हैं इसमें 7 में आदित्य। अब जो फाल्गुन मास है उसमें सूर्य के रथ में रहते हैं, उनके नाम सुनिए।
हे महामुनि वे विष्णु नामक आदित्य, वाह। फाल्गुन जिसको कहते हैं, बुंदेलखंड में फागुन भी कहते हैं कहीं कहीं। फागुन मास में सूर्य के रथ में जो तपते उनका नाम सुनो, वे हैं विष्णु नामक आदित्य। फाल्गुन मास में, फागुन में सूर्य में भगवान विष्णु तपते हैं और इन्हीं के साथ अश्वतर सर्प, रंभा अप्सरा, सूर्यवर्चा गंधर्व, सत्यजत यक्ष, विश्वामित्र ऋषि, यज्ञोपेत नामक राक्षस इन्हीं के साथ सूर्यमंडल में रहते हैं और तपते हैं साथ में। हे ब्रह्मन, इस प्रकार विष्णु भगवान की शक्ति से तेजोमय हुए 7 गण एक मास तक सूर्यमंडल में रहते हैं। मुनिगण इस सूर्य की स्तुति करते हैं, गंधर्व सम्मुख रहकर उनका यशोगान करते हैं, अप्सराएं नृत्य करती हैं, राक्षस पीछे चलते हैं, सर्प वहन करने के अनुकूल रथ को सुसज्जित करते हैं और यक्षगण रथ की बागडोर संभाल लेते हैं तथा नित्य सेवक बाल खिल्यादि इसे सबूर से घिरे रहते हैं। हे मुनि सत्तम, सूर्यमंडल के 7 गण ही अपने अपने समय पर उपस्थित होकर शीत, ग्रीष्म और वर्षा आदि के कारण भी होते हैं। ये 12 सूर्य हैं। इनमें 7 ये गण रहते हैं। ये समय पर उपस्थित होकर शीत, ग्रीष्म और वर्षा आदि के कारण भी होते हैं। इस तरह 10वें अध्याय में 12 सूर्यों के नाम और अधिकारियों का वर्णन किया। सासीत मंडल सतम काष्ठयोरंतरम द्वयोः आरोहणावरोहाभ्याम भानोरब्देन्या गति। आरोह और अवरोह के द्वारा सूर्य की एक वर्ष में जितनी गति है, उस संपूर्ण मार्ग में दोनों काष्ठाओं का अंतर 180 मंडल रहता है। यहाँ से सूर्य की हमने नाम और अधिकारियों का वर्णन शुरू किया है, जो पूरा होता है। अब मित्रों, सूर्य की शक्ति और वैष्णवी शक्ति का वर्णन सुनिए। 11वां अध्याय होता है शुरू। मैत्रेय कहते हैं, हे भगवान, आपने जो कहा है कि सूर्य मंडल में स्थित 7 गण शीत, ग्रीष्म आदि के कारण होते हैं, तो मैंने सुना। हे गुरु, आपने सूर्य के रथ में स्थित और विष्णु शक्ति से प्रभावित गंधर्व, सर्प, राक्षस, ऋषि, बाल, खिल्यादि, अप्सरा और यक्षों के तो पृथक पृथक व्यापार बतलाए हैं, किंतु हे मुने, यह नहीं बताया कि सूर्य का कार्य क्या है। फिर सूर्य का कार्य क्या है? यदि 7 गण ही शीत, ग्रीष्म और वर्षा के करने वाले हैं, तो फिर सूर्य का क्या प्रयोजन? और यह कैसे कहा जाता है कि वृष्टि सूर्य से होती है? यदि 7 गणों का यह वृष्टि आदि कार्य समान ही है, तो सूर्य उदय हुआ, अब मध्य, अब अस्त होता है, ऐसा लोग क्यों कहते हैं? श्री पाराशर जी बोले, हे मैत्रेय, जो कुछ तुमने मुझसे पूछा उसका तो उत्तर सुनो। सूर्य 7 गणों में से एक ही के हैं, तथापि उनमें प्रधान होने से उनकी विशेषता है। भगवान विष्णु की जो सर्वशक्तिमयी ऋग, यजु, साम नाम की पराशक्ति है, वह वेदत्रयी ही सूर्य को ताप प्रदान करती है। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद नाम की जो पराशक्ति है, वह वेदत्री ही सूर्य को ताप प्रदान करती है। उपासना किए जाने पर संसार के समस्त पापों को नष्ट कर देती है। एक ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, ये विष्णु सूर्य के भीतर निवास करते हैं। प्रत्येक मास में जो सूर्य तपता है, उसी में वह वेदत्रयी रूपिणी विष्णु की पराशक्ति निवास करती है। पूर्वाह्न में ऋग्वेद, मध्याह्न में बृहद रथनताजी यजुर्वेद तथा सायंकाल में साम श्रुतियाँ सूर्य की स्तुति करती हैं। ऋचः पूर्वाह्ने देवी
देव ईयते यजुर्वेदे तिष्ठति मध्ये आहनः सामवेदे नास्तमये महीयते। भगवान विष्णु की पराशक्ति ऋग्यजु सामवेद के रूप में वहाँ रहती है, जो सूर्य को तपने में सहायक है। यह ऋग यजु और सामवेद रूपिणी वेद त्रयी भगवान विष्णु का ही अंग है। ये तीनों वेद भगवान विष्णु के अंग हैं। यह विष्णु शक्ति, आहा, यह विष्णु शक्ति सर्वस्याद्या महालक्ष्मी त्रिगुणा, ये महालक्ष्मी जो हैं, ये विष्णु की शक्ति हैं, विष्णु का ही अंग है। विष्णु शक्ति सदा सर्वदा आदित्य में रहती है। यह विष्णु शक्ति सदैव सर्वदा सूर्य भगवान में रहती हैं। यह त्रयमयी वैष्णवी शक्ति केवल सूर्य ही की अधिष्ठात्री हो सो नहीं, बल्कि ब्रह्मा विष्णु और महादेव भी त्रयमयी ही हैं। सर्ग के आदि में ब्रह्मा ऋग्वेदमय है, उसकी स्थिति के समय विष्णु यजुर्वेदमय होते हैं और अंतकाल में रुद्र साममय हैं। इसलिए सामगान की ध्वनि अपवित्र मानी गई है। इसलिए सामगान की ध्वनि इस प्रकार, यह त्रयमयी सात्विकी वैष्णवी शक्ति अपने सप्तगणों के साथ आदित्यों में अतिशय रूप से अवस्थित होती है। यही विष्णु शक्ति है जो सातों गणों के रूप में रहती है। उससे अधिष्ठित सूर्य देव भी अपनी प्रखर रश्मियों से अत्यंत प्रज्वलित होकर संसार के संपूर्ण अंधकार को नष्ट कर देते। उन सूर्य देव की मुनिगण स्तुति करते हैं, गंधर्व गण उनके सम्मुख यशोगान करते हैं, अप्सराएं नृत्य करती हुई चलती हैं, राक्षस रथ के पीछे सर्पगण रथ का साज सजाते हैं और यक्ष घोड़ों की बागडोर संभालते हैं। बाल खिल्यादि रथ को सब ओर से घेरे रहते हैं। रत्रयी शक्ति रूप भगवान विष्णु का ना कभी उदय होता है और ना कभी अस्त होता है। भगवान विष्णु का ना तो कभी उदय होता है, ये त्रयी शक्ति रूप है भगवान विष्णु, और ना अस्त होता है, अर्थात वे स्थायी रूप से सदा विद्यमान रहते हैं। ये 7 प्रकार के गण तो उनके पृथक पृथक हैं। स्तंभ में लगे हुए दर्पण के निकट जो कोई जाता है उसी की छाया दिखाई देने लगती है। हे द्विज, इस प्रकार यह वैष्णवी शक्ति सूर्य के रथ से कभी चलायमान नहीं होती। वैष्णवी पराशक्ति सूर्य के रथ से या सूर्य के अंदर से कभी चलायमान नहीं होती है, और प्रत्येक मास में पृथक पृथक सूर्य के परिवर्तित होकर उसमें स्थित होने पर वह उसकी अधिष्ठात्री होती है। हे द्विज, दिन और रात्रि के कारण भगवान सूर्य पितृगण, देवगण, मनुष्य आदि को सदा तृप्त करते रहते हैं और घूमते रहते हैं। सूर्य की जो सुषुम्ना नाम की किरण है, वाह, सूर्य की जो सुषुम्ना नाम की किरण है, उससे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा का पोषण होता है, और फिर कृष्ण पक्ष में उस अमृतमय चंद्रमा की एक एक कला का देवगण निरंतर पान करते हैं। हे द्विज, कृष्ण पक्ष के क्षय होने पर चतुर्दशी के अनंतर 2 कलायुक्त चंद्रमा का पितृगण पान करते हैं। इस प्रकार सूर्य द्वारा पितृगण का तर्पण हो जाता है। सूर्य अपनी किरणों से पृथ्वी से जितना जल खींचता है, उस सबको प्राणियों की पुष्टि और अन्न की वृद्धि के लिए वर्षा कर देते हैं। उससे भगवान सूर्य समस्त प्राणियों को आनंदित कर देते हैं, और इस प्रकार वे देव, मनुष्य और पितृगण आदि सभी का पोषण करते हैं। हे मैत्रेय, इस रीति से सूर्य देव देवताओं के पाक्षिक, पितृगणों की मासिक और मनुष्यों की नित्य प्रति तृप्त करते रहते हैं। इस तरह से सूर्य देव देवताओं के पाक्षिक, पितृगणों के मासिक और मनुष्यों की नित्य प्रति तृप्ति करते हैं। तेन प्रीणातये शेषाणि भूतानि भगवान रविः पितृदेव मनुष्यादीनेव माप्यायत्यसौ पक्षतृप्तिं च देवानां पितॄणां चैव मासिकीं
शश्वतृप्तिं च मर्त्यानां मैत्रेयार्कः प्रयच्छति। पितृगण की मासिक मनुष्यों की नित्य प्रति इस तरह से तृप्त करते रहते हैं। अब नवग्रहों का वर्णन आता है। लोकांतर संबंधी व्याख्यान का उपसंहार है। पाराशर जी कहते हैं, चंद्रमा का रथ 3 पहियों वाला है। उसके बाम और दक्षिण और कुंद कुसुम के समान श्वेत 10 घोड़े जुते रहते हैं। ध्रुव के आधार पर स्थित उस वेगशाली रथ से चंद्रदेव भ्रमण करते हैं। ध्रुव के आधार पर चंद्रदेव रहते हैं और भ्रमण करते हैं। उनका कल्पना से वाम, दक्षिण और कुंद ये 3 पहिए रहते हैं। श्वेत वर्ण के 10 घोड़े रहते हैं। नागबीथी पर आश्रित आश्विन और नक्षत्रों का भोग करते हैं। सूर्य के समान इनकी किरणों के भी घटने बढ़ने का निश्चित क्रम है। हे मुनि श्रेष्ठ, सूर्य के समान समुद्र गर्भ से उत्पन्न हुए उसके घोड़े भी एक बार जोत दिए जाने पर एक कल्प पर्यंत रथ खींचते रहते हैं। वाह! हे मैत्रेय, सुरगण के पान करते रहने से क्षीण हुए कला मात्र चंद्रमा का प्रकाशमय सूर्य देव अपनी एक किरण से पुनः पोषण करते थे। वाह! जिस क्रम से देवगण चंद्रमा का पान करते हैं, उसी क्रम से जलापहारी सूर्य देव उन्हें शुक्ला प्रतिपदा से प्रतिदिन पुष्ट करते रहते हैं। मैत्रेय, इस प्रकार आधे महीने में एकत्रित हुए चंद्रमा के अमृत को देवगण फिर पीते हैं, क्योंकि देवताओं का आहार तो अमृत ही है। 3333 देवगण चंद्रस्थ अमृत का पान करते हैं। जिस समय 2 कला मात्र रहा हुआ चंद्रमा सूर्यमंडल में प्रवेश करके उसकी अमा नामक किरणों में रहता है, वह तिथि अमावस्या कहलाती है। ये अमावस्या तिथि क्यों कहलाती है? क्योंकि चंद्रमा सूर्यमंडल में प्रवेश करके उसकी अमा नामक किरण में रहता है, इसलिए वो दिखाई नहीं देते। अमा नामक किरण में रहता है, इसलिए उसका नाम अमावस्या पड़ गया। ये तो पता नहीं था आज तक हमें भी। इसको मैंने इस पुराण को दूसरी बार या तीसरी बार पढ़ रहा हूँ कि सूर्य की अमा नाम की किरण में चंद्रमा लुप्त हो जाता है, इसलिए उसको अमावस्या कहते हैं। उस दिन रात्रि वह पहले तो जल में प्रवेश करता है। उस दिन रात्रि में पहले तो जल में प्रवेश करता है, फिर वृक्ष लता आदि में निवास करता है। तदनंतर सूर्य क्रम से सूर्य में चला जाता है। वृक्ष और लता आदि में चंद्रमा की स्थिति के समय अमावस्या को जो उन्हें काटता अथवा उनका एक पत्ता भी तोड़ता है, उसे ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। अमावस्या को कभी भी किसी वृक्ष को, किसी औषधि को हानि नहीं पहुंचाना चाहिए, क्योंकि बड़ा भारी पाप लगता है, ब्रह्म हत्या जैसा पाप लगता है। केवल 15वीं कला रूप यत्किंचित भाग के बच जाने पर उस क्षीण चंद्रमा को पितृगण मध्यान्होत्तर काल से चारों ओर से घेर लेते हैं। हे मुने, उस समय उस दुकलाकार चंद्रमा की बची हुई अमृतमयी एक कला का वे पितृगण पान करते हैं। अमावस्या के दिन चंद्र रश्मि से निकले हुए उस सुधामृत का पान करके अत्यंत तृप्त हुए सौम्य, बृहस्पति, अग्निस्वाता 3 प्रकार के पितृगण एक मास पर्यंत संतुष्ट रहते हैं। इस प्रकार चंद्रदेव शुक्ल पक्ष में देवताओं की और कृष्ण पक्ष में पितृगणों की पुष्टि करते हैं। वाह, क्या बात है! शुक्ल पक्ष में देवताओं की पुष्टि करते हैं और कृष्ण पक्ष में पितृगणों की पुष्टि करते हैं। अमृतमय शीतल जल कणों से लता वृक्ष आदि का और लता औषधि आदि को उत्पन्न करके अपनी चंद्रिका द्वारा आह्लादित करके वे मनुष्य, पशु एवं कीट पतंग आदि सभी प्राणियों का पोषण करते हैं। चंद्रदेव चंद्रमा के पुत्र बुध का रथ वायु और अग्निमय द्रव्य का बना हुआ है और उनमें वायु के समान वेगशाली 8 पिंसग वर्ण घोड़े जुते रहते हैं। बरूथ, अनुकर्ष, उपासंग, पताका पृथ्वी से उत्पन्न हुए घोड़ों के सहित शुक्र का रथ भी अति महान है। मंगल का अति शोभायमान सुवर्ण निर्मित रथ है। अग्नि से उत्पन्न हुए पद्मराग मणि के समान अरुण वर्ण के 8 घोड़ों से युक्त है। जो 8 पांडु वर्ण घोड़ों से युक्त सुवर्ण का रथ है, उसमें
उसमें वर्ष के अंत में प्रत्येक राशि में बृहस्पति जी विराजमान है। आकाश से उत्पन्न हुए विचित्र वर्ण के घोड़ों से रथ युक्त आरूढ़ होकर मंदगामी शनैश्चर जी धीरे धीरे चलते हैं। आकाश से उत्पन्न हुए विचित्र वर्ण के घोड़ों से युक्त रथ में आरूढ़ हुए जब मंदगामी शनैश्चर जी धीरे धीरे चलते हैं। राहु का रथ धूसर मटिया वाले वर्ण का है, उसमें भ्रमर के समान कृष्ण वर्ण के काले रंग के घोड़े जुते हैं। हे मैत्रेय, एक बार जोत दिए जाने पर ये घोड़े निरंतर चलते रहते हैं। चंद्र पर्वों पूर्णिमा पर यह राहु सूर्य से निकलकर चंद्रमा के पास आता है और सौर पर्वों अमावस्या पर यह चंद्रमा से निकलकर सूर्य के निकट चला जाता है। इस प्रकार केतु के रथ की वायु वेगशाली 8 घोड़े भी पुगाल के धुएं की सी आभा वाले और लाख के समान लाल रंग के हैं। हे महाभाग, मैंने तुमसे नवग्रहों के रथों का वर्णन कर दिया है। ये सभी वायुमयी डोर से ध्रुव के साथ बंधे हुए हैं। ये सभी जितने भी नवग्रह जिनके बारे में जिनके वर्णन किया है और उनकी स्थिति का वर्णन किया है, ये सभी ध्रुव के से एक डोर से बंधे रहते हैं और घूमते रहते हैं। मैत्रेय, समस्त ग्रह नक्षत्र और तारामंडल वायुमयी रज्जु से, वायुमयी रज्जु, वायुमयी मध्य रज्जु माने एक सुतली से या रस्सी से, वो वायुमय वायु की बनी हुई रहती है। यथोचित प्रकार से घूमते हैं। जितने तारागण हैं उतनी ही वायुमयी डोरियां हैं, उनमें बंधकर ये सब स्वयं घूमते और ध्रुव को भी घुमाते रहते हैं। जिस प्रकार तेली लोग स्वयं घूमते हुए कोलू को भी घुमाते हैं, उसी प्रकार समस्त ग्रहगण वायु से बंधकर घूमते हैं। क्योंकि इस वायु चक्र से प्रेरित होकर समस्त ग्रहगण अलात चक्र बनैती जिसको कहते हैं के समान घूमा करते हैं, इसलिए यह प्रवह कहलाता है, प्रवह कहलाता है। जिससे सुमार चक्र का पहले हम वर्णन कर चुके हैं तथा जहाँ ध्रुव स्थित है। मुनिश्रेष्ठ, अब तुम उसकी स्थिति का वर्णन सुनो। रात्रि के समय उनका दर्शन करने से मनुष्य दिन में जो पाप कर्म करता है उसे मुक्त होता है। आकाश मंडल में जितने तारे इसके आश्रित हैं उतने ही अधिक वर्ष वह जीवित रहता है। उत्तानपाद उसके ऊपर की हनु ठोड़ी है, यज्ञ नीचे की, और धर्म ने उसके मस्तक पर अधिकार कर रखा है। उसके हृदय देश में नारायण है, दोनों चरणों में अश्विनी कुमार हैं, जंघाओं में वरुण है और अरिमा है। संवत्सर उसका शिष्ण है। मित्र ने उसके अपान देश को आश्रित कर रखा है। अग्नि, महेंद्र, कश्यप और ध्रुव पुच्छ भाग में स्थित है। इस शिशुमार के पुच्छ भाग में स्थित हैं। ये अग्नि आदि 4 तारे कभी अस्त नहीं होते। इस प्रकार मैंने तुमसे पृथ्वी, ग्रहगण, द्वीप, समुद्र, पर्वत, वर्ष, नदियों का और जो उनमें बसते हैं उन सभी स्वरूप का वर्णन कर दिया है। अब इसे संक्षेप में फिर सुनो। हे विप्र, भगवान विष्णु जो मूर्त रूप जल हैं, उसमें पर्वत, समुद्र आदि के सहित कमल के समान आकार वाली पृथ्वी उत्पन्न हुई। विप्रगण, तारागण, त्रिभुवन, वन, पर्वत, दिशाएं, नदियां, समुद्र सभी भगवान विष्णु ही हैं। तथा जो कुछ भी है अथवा नहीं है वह सब भी एकमात्र भगवान विष्णु हैं। क्योंकि वह भगवान विष्णु ज्ञान के स्वरूप हैं, इसलिए वे सर्वमय हैं, परिच्छिन्न हैं, पदार्थाकार नहीं हैं। अतः इन पर्वत, समुद्र और पृथ्वी आदि भेदों को तुम एकमात्र विज्ञान का ही विलास जानो। जिस समय जीव आत्मज्ञान के द्वारा दोष रहित होकर संपूर्ण कर्मों का क्षय हो जाने से अपने शुद्ध स्वरूप में स्थित हो जाता है, उस समय आत्म वस्तु में संकल्प वृक्ष के फल स्वरूप पदार्थ भेदों की प्रतीति नहीं होती है। हे द्विज, कोई भी घटादि वस्तु है ही नहीं, है ही कहाँ। आदि मध्य अंत से रहित नित्य एक रूप चित्त ही तो सर्वत्र व्याप्त है। जो वस्तु पुनः पुनः बदलती रहती है, पूर्ववत नहीं रहती, उसमें वास्तविकता ही क्या है। देखो, मृत्तिका ही घट रूप हो जाती है, फिर वही घट से कपाल, कपाल से चूर्ण, रज और रज से अणुरूप हो जाती है। तो फिर बताओ, अपने कर्मों के वशीभूत हुआ मनुष्य आत्मस्वरूप को भूलकर इसमें कौन सी सत्य वस्तु देखते हैं। अतः हे द्विज, विज्ञान के अतिरिक्त कहीं कोई पदार्थ नहीं है। अपने अपने कर्मों के भेद से भिन्न भिन्न चित्तों द्वारा एक ही विज्ञान नाना प्रकार का भान लिया जा गया है। यह विज्ञान अति विशुद्ध, निर्बल, निःशुल्क, लोभादि समस्त दोषों से रहित है। वही एक सत्य रूप है, परम परमेश्वर वासुदेव है, जिससे पृथक और कोई पदार्थ नहीं है। हे मित्रों, जड़ चेतन हो, कुछ भी हो, सभी विष्णुमय है। इसका सार यही है।
इस प्रकार मैंने तुमसे यह परमार्थ का वर्णन कर दिया है। इसके अतिरिक्त जो केवल है वह व्यवहार मात्र है, और त्रिभुवन के विषय में भी मैं तुमसे कह चुका हूँ। इस ज्ञान मार्ग के अतिरिक्त मैंने कर्म मार्ग संबंधी यज्ञ, पशु, बहिन, समस्त ऋत्विक, सोम, सुरगण, स्वर्ग मय कामना आदि का दिग्दर्शन करा दिया। भूरलोक आदि में संपूर्ण भोग कर्म कलापों के फल है। यह जो मैंने तुमसे त्रिभुवन गत लोकों का वर्णन किया है, इन्हीं से जीव कर्म बस घुमा करता है। ऐसा जानकर इससे विरक्त हो मनुष्य को वही करना चाहिए जिससे ध्रुव, अचल एवं सदा एक रूप भगवान वासुदेव में लीन हो जाए। मनुष्य को वही करना चाहिए जिसमें ध्रुव, अचल एवं सदा एक रूप भगवान वासुदेव में लीन हो जाए। जीवन का अंतिम लक्ष्य वासुदेव में लीन होना ही है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। भगवान लक्ष्मी नारायण सबका कल्याण करे। आज की कथा अच्छी लगी होगी। भवानी शंकरौ श्रद्धा विश्वास रूपिण्यौ। भवानी शंकर श्रद्धा और विश्वास के प्रतीक है। वो हम सब पर कृपा करें, कृपा करें, कृपा करें। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। कल 13वां अध्याय कहेंगे, उसमें महाराज भरत का चरित्र होगा। और आज आपने 12 सूर्यों की कथा को सुना। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री राम, जय राम, जय जय राम।